गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आ गए हैं कहाँ, तो जून मंथ में। तो जून में क्या देखेंगे हम लोग, तो जून का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं, यानी कि यह पार्ट 1 है। क्लियर है। और जून में क्या देखेंगे, तो लगभग 1 से लेकर 10 जून तक के जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका एक संकलन है। यह लगभग कितना है, तो यह लगभग 150 क्वेश्चन है। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद और हमारा वीडियो देखते रहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर आइए और वहाँ देखिए, रंग बिरंग के वीडियो मिलेंगे। चाहे वो BPSC की तैयारी के लिए हो या कोई भी GS का हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, कोई भी विषय से संबंधित हो और या करंट अफेयर्स का ही हो, इसके भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आज का ये जून मंथ का पार्ट 1 करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यह कहाँ से आएगा, तो चीन से ही शुरू हो रहा है। चीन आजकल बहुत चर्चा में है, हर जगह है। कोई भी काम हो दुनिया में तो चीन के बिना तो पूरा होता ही नहीं। तो देखिए, चीन ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, या नाम है इसका लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए तियानवेन एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। किसका, चीन का। और यह मिशन किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित होगा, तियानवेन 1, तो यह मंगल ग्रह से संबंधित है। तो क्वेश्चन आ जाए कभी, तियानवेन 1 क्या है, तो यह मंगल ग्रह के लिए चीन का भेजा जाने वाला मिशन। लॉन्ग मार्च क्या है, तो यह चीन का एक रॉकेट का नाम है जो उपग्रह को अंतरिक्ष में या चांद पर या मंगल पर ले जाकर छोड़ने में सक्षम है। दूसरा, किस राज्य ने स्टेट हेल्थ रजिस्टर बनाने की योजना तैयार की है। जैसे कि नागरिकों के लिए रजिस्टर बन रहा था, उसी तरह अब ये क्या बनाएगा, तो यह स्टेट हेल्थ रजिस्टर बनाएगा। राज्य का नाम, तो यह कर्नाटक में पहले 2 जिलों में आरंभ होगा। क्या नाम है इसका, तो चिक्काबल्लापुरा और मंगलोर में पहले आरंभ होगा और बाद में पूरा कर्नाटक में इसको लागू कर दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित, यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट, क्या नाम इसका, पाई, लॉन्च किया है। तो कौन, तो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और कौन साथ में, रुपए एंड UPI के लिए प्रोत्साहन के लिए, रुपए UPI फास्ट ट्रैक पर भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए लॉन्च किया है। तो कौन किया, तो NPCI ने लॉन्च किया। क्या ने लॉन्च किया, तो पाई, PAI, पाई। एक बार क्वेश्चन आया था कि जितने भी ATM कार्ड हैं वो किसके अंदर में काम करते हैं, तो सब NPCI के अंदर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स कब मनाया जाता है, तो 29 मई को। UN पीस कीपर्स को क्या कहा जाता है, तो ब्लू हेलमेट वाले। क्यों, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो सैनिक जाते हैं वो मुख्यतः शांति सैनिक के रूप में जाते हैं, और उनका सबका हेलमेट क्या होगा, सब एक कलर का होता है। कैसा, तो सब ब्लू कलर का होता है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क बनाएंगे। या हर्बल सड़क मतलब क्या, कि सड़क के किनारे जड़ी बूटी वाले पौधे रहेंगे जैसे। और यह योजना कहाँ का है, तो यह उत्तर प्रदेश, यानी जोगी जी का सपना है। और इसमें सड़कों के किनारे औषधीय पौधे जैसे नीम, पीपल, सहजन, ब्राह्मी, अश्वगंधा और जेट्रोफा आदि के पौधे लगाए जाएंगे। छठा, हाल ही में जारी हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक कौन सा देश है, तो नाम है इसका सिंगापुर। और दूसरा कौन, तो मॉरिशस। ये सब देश एकदम छोटे छोटे पॉइंट जैसे देश है, और इतना FDI कैसे करते हैं, ये सब राउंड ट्रिपिंग का खेल है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन संस्थाओं के द्वारा राइजिंग इंडिया जीतेगा भारत है, हारेगा कोरोना कैंपेन लॉन्च किया गया। तो कौन लॉन्च किया, तो फेसबुक और दैनिक जागरण ने मिलकर लॉन्च किया। क्या, कि राइजिंग इंडिया जीतेगा भारत और कौन हारेगा, कोरोना। क्वेश्चन नंबर 8, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गेंडे की मृत्यु हो गई, और चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि वह एंथ्रेक्स रोग से मर गया। अब क्वेश्चन उठता है कि जो एंथ्रेक्स रोग है, यह भी क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ क्या है, एंथ्रेक्स रोग किसी तो विषाणु के द्वारा होता है, और यह किसे प्रभावित करता है, तो बैसिलस एंथ्रासिस इसका विषाणु का नाम है। क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रासिस।
और यह मुख्य रूप से शाक भक्षी जानवरों जैसे कि कैसे जानवर जिनके खूर होता है, जिनमें घोड़े, गाय, बकरी आदि को प्रभावित करता है। तो एंथ्रेक्स रोग किसे फैलता है? विषाणु से। विषाणु का नाम क्या हो गया? तो बैसिलस एंथ्रासिस। और 9वां नंबर क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन से चर्चा में रहे परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है एवं इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो यह अनुच्छेद परिसीमन आयोग कहाँ मिलेगा? संविधान के आर्टिकल 82 में। इसका अध्यक्षता कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। और अभी क्या क्यों चर्चा में है? क्योंकि रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का फिर से परिसीमन किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो नाम है इनका मेजर सुमन गवानी। क्या नाम है? मेजर सुमन गवानी। और हाल ही में किस संस्थान पर मिसाइल पार्क, क्या नाम है इसका? अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई है। तो यह मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ कहाँ है? तो INS कलिंगा में बनाया जा रहा है। और यह कहाँ है INS कलिंगा? तो यह कलिंगा मतलब उड़ीसा न लगाइएगा, यह विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में है। और इसमें क्या है कि अग्निप्रस्थ यह क्या काम करता है? तो यह भारत के जो नेवी है उसको यह मिसाइल बनाने का काम और उसको सप्लाई करने का काम करता है। तो जो अग्निप्रस्थ है यहीं पर दिखाया जाएगा, जो 1980 से लेकर अब तक जितने सारे इन्होंने मिसाइल का काम किया है, विकास किया है, उसका ये प्रदर्शनी लगाए हैं, यानी कि वो म्यूजियम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किस संस्था के सहयोग से निःशुल्क ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है? ये निःशुल्क होगा और ऑनलाइन क्या? तो करियर स्किल ट्रेनिंग कौन देगा? जो ऑनलाइन से जुड़ा हो। तो नाम है इसका TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। और 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में भावी शिक्षा नीति के प्रारूप के तैयार होने से चर्चा में रहे नई शिक्षा नीति को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया था? इसका नाम है डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति। और 14 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे निम्मो बाजुगो, याद कीजिए, निम्मो बाजुगो और चुटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। निम्मो बाजुगो और चुटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद कीजिए। क्रम से लद्दाख में कहाँ? तो लद्दाख में, लेह और करगिल में है। 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुए अंतरिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए भारत में स्थिर और चालू मूल्यों पर क्रमशः प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो स्थिर मूल्य पर तो 94,954 रुपया और चालू मूल्य पर 1,34,226 रुपया। अब स्थिर मूल्य, चालू मूल्य मतलब क्या? एक बेस ईयर मान लिया जाता है, वैसा साल जिसमें कोई खास उठापटक न हुआ हो। मान लेते हैं कि उस वर्ष कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट हमारा ए हो गया, उसका दाम उस वर्ष 10 रुपया था और अगले वर्ष उसका दाम कितना हो गया? तो 20 रुपया। तो मतलब क्या समझे, इसमें जो इसका 100% प्राइस बढ़ गया, लेकिन अस्थायी मूल्य क्या होगा उसका? 10 रुपया। चालू मूल्य कितना हो गया उसका? 20 रुपया। इसी तरह जो प्रति व्यक्ति अस्थायी इनकम है कितना है भारत का? तो 94,954 रुपया और चालू मूल्यों पर तो यह हो गया करेंट, तो 1,34,226 रुपया। हाल ही में किस भारतीय ने मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है? तो कौन? तो पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने। सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका नाम बदल दिया गया। अभी भी नाम सीपेट ही है, लेकिन अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। और यह किस मंत्रालय का अधीन आएगा? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रामविलास पासवान जी वाले मंत्रालय। और यह कहाँ है? तो यह चेन्नई में है। तो अतः तमिलनाडु में ही इसका क्या किया गया है? तो इसको का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। 18 नंबर, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए किस राज्य के द्वारा रोजगार सेतु योजना बनाई गई है? तो रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो शिवराज सिंह चौहान। और एक और योजना है वहाँ पर, क्या नाम है? स्वामित्व योजना। इसमें क्या है कि जमीन के मालिकाना हक दिलाने से संबंधित है। आगे देखिए,
नेशनल करियर सर्विस ने निःशुल्क ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए TCS ION के साथ समझौता किए हैं। तो नेशनल करियर सर्विस ने निःशुल्क ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए TCS ION के साथ साझेदारी की है। इसका संबंध किस मंत्रालय की परियोजना से है? तो यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। हाल ही में जनजातीय मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय ने 23 अतिरिक्त लघु वनोपज वस्तुओं को MFP थ्रू MSP योजना में शामिल किया है। मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई चावल हो, धान हो या गेहूं हो, इसका सरकार ही मिनिमम प्राइस MSP फिक्स कर देती है। इसी तरह जो वन क्षेत्र है उसमें भी माइनर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि केंदू का पत्ता हो या फल हुए या फूल हुआ या बहुत तरह के उत्पाद होते हैं, उसका भी सरकार माइनर जो रेट है फिक्स कर देती है। तो कुल कितना है? तो 50 उत्पाद है जिसका सरकार ने MSP फिक्स किया है, जिसमें 23 नए उत्पाद हैं। इनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होता है वन क्षेत्र, दूसरा कृषि उत्पाद और तीसरा प्रसंस्कृत। तो बात हम लोग क्या कर रहे थे? वन क्षेत्र वाले यानी जनजाति ट्राइबल वालों। तो इसमें वन जीरा, इमली के बीज और सूखा आंवला वहीं काले चावल को कृषि श्रेणी में रखा जाता है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का प्रबंधन किन संस्थानों के द्वारा किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी एवं NASSCOM के द्वारा इनका क्या किया जाएगा? तो प्रबंधन किया जाएगा। हाल ही में यहाँ देखिए, सरकार के द्वारा युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इत्यादि में सशक्त बनाने के लिए किस राष्ट्रीय प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो नाम इसका रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ है। इसमें क्या होगा? युवाओं को, और यहाँ भी यूथ देख लीजिए, युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया जाएगा? उनको सशक्त बना दिया जाएगा, यानी कि वो जानकार बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तावित 3 पनबिजली परियोजनाओं खलासी, कानूचे और ताकमाचिंग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध लद्दाख से है। 24 नंबर, ब्रिटेन के द्वारा प्रस्ताव से चर्चा में रहे D10 क्लब क्या है? तो यह, और इसका उद्देश्य क्या है? D10 क्या है? तो G7 एवं भारत समेत 10 लोकतांत्रिक देशों का समूह। और क्या किया जाएगा? इसमें 5G उपकरणों की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी पहले इंग्लैंड क्या था? तो 5G के लिए पूर्णतः चीन की कंपनी हुआवेई पर आश्रित था। तो पूरी दुनिया को महसूस हो रहा है कि अब चीन पर कम से कम भरोसा किया जाए, इसीलिए ब्रिटेन और इन्होंने अन्य सब देशों के साथ मिलकर, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या किया जाए कि 5G उपकरणों पर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की जा रही है। 25 नंबर क्वेश्चन, स्थापना दिवस से चर्चा में रहे गोवा को पुर्तगालियों से किस वर्ष मुक्ति कराया गया था? तो 1961 में। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 56वां। और बिहार में संपूर्ण परिवार को जलापूर्ति की योजना से चर्चा में रहे जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक संपूर्ण भारत के ग्रामीण इलाकों में नल से जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो संपूर्ण भारत में 2024 तक। वहीं बिहार में क्या हो गया कि जल जीवन मिशन के तहत बिहार सरकार ने हर घर में नल पहुंचा दिया। नीतीश कुमार का 7 निश्चय में एक यह भी निश्चय था। 27 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए किस मॉडल की शुरुआत की गई है? और एवं नैदानिक नमूनों के लिए कितने बायो रिपोजिटरी की संस्तुति दी गई है? तो कोविड-19 में क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल, यानी कि भारत का अपना मॉडल होगा, और इसमें 16 बायो रिपोजिटरी बनाया जाएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंध विच्छेद कर लिए हैं? तो ऐसा कौन काम कर रहा है अभी? तो सबका सारा, कहीं भी कुछ से अलग होना हो, यूनेस्को से अलग होना हो या UNHRC से अलग हो या पेरिस क्लाइमेट से अलग होना हो, तो सब अमेरिका कर रहा है। हाल ही में अपनी परीक्षण से सुर्खियों में रहे शाडोंग क्या है? यह चीन का स्वदेशी विमानवाहक पोत है। क्या नाम इसका? शाडोंग। भारत से बहुत बाद में बनाना शुरू किया, और चीन में अभी 2 स्वदेशी विमानवाहक पोत लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। और भारत जो कब से बना रहा है, अब तक इसका एक जो बनने वाला था अभी तक बनकर इसका ट्रायल भी शुरू नहीं हो पाया है। 30 नंबर, अफगान सरकार के द्वारा ट्रांजिट ट्रेड करने से चर्चा में रहे ग्वादर पोर्ट। अब ग्वादर जो चीन पाकिस्तान का था,
और भारत ने चाबहार बनाया था कि हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे। अब यह अफगानिस्तान कहाँ चला गया, तो यह भी ग्वादर पोर्ट से ही व्यापार करेगा, यानी चीन के पाले में। तो और इसे किस परियोजना के तहत किस देश ने विकसित किया है, तो यह चाइना पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, यानी चीन का है और पाकिस्तान में है। चीन के सिंजियांग प्रांत से ग्वादर को जोड़ा जा रहा है ताकि चीन की पहुँच अरब के देशों तक हो जाए, और CPEC के तहत चीन के द्वारा किया जा रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, 2020 के लिए फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में विश्व एवं भारत में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो विश्व में रोजर फेडरर, और भारत के एकमात्र, क्या नाम है इनका, तो विराट कोहली। आगे देखिए 32 नंबर, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस किस समाचार पत्र की, यह समाचार है, पत्र के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, नाम क्या है, एवं इस समाचार पत्र को किसने शुरुआत किया था, तो भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो नाम है इसका उदंत मार्तंड, और इसके समाचार पत्र को शुरू करने वाले तो जुगल किशोर थे। 33 नंबर, अरुण सिंघल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने से चर्चा में रहा फसाई का गठन, फसाई यानी भारतीय जो फूड का जो जांच करता है कि मिलावट है या नहीं, उसकी बात हो रही है, का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, यह अधिनियम यानी यह कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी संविधान में इसका वर्णन नहीं है, यह संसद के द्वारा एक्ट के द्वारा बनाया गया है यह। तो आगे बढ़ते हैं, तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, यानी यह स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, संवैधानिक नहीं है, यह सांविधिक निकाय है, यानी संविधान के द्वारा बनाया गया है। 34 नंबर, हाल ही में किस समिति ने फिल्मी गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के युक्तिकरण और व्यावसायिकता से संबंधित अपनी रिपोर्ट IT मंत्रालय को प्रस्तुत की है, तो नाम क्या है इनका, विमल जुल्का समिति। हाल ही में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर, सॉरी उल्टा हो गया है, Baa3 से घटाकर Baa2 कर दिया है, तो कौन किया है, तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने, यानी ये Baa2 के बाद अगर नीचे चलाएगा तो भारत क्या होगा, फेल्ड कंट्री हो जाएगा इनके हिसाब से। ये दूसरी बात है कि लेमन ब्रदर्स जैसे जो बैंक अमेरिका के डूबे थे उस सब का क्या था, तो उसका AAA+ उसका रैंकिंग था, यानी वो कभी फेल ही नहीं हो सकता है, और हुआ क्या, पूरा दुनिया जानता है, ये लोग रातों रात फेल कर गए। 36 नंबर, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के उपरांत भड़की हिंसा के कारण अमेरिका ने किस चरमपंथी समूह को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने की घोषणा की है, नाम है एंटीफा। एंटीफा का गठन कब हुआ था, यह कहिए कि यह एक तरह का वर्चुअल संगठन है, यानी कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन जब कोई मौका होता है तो लोग काले रंग के कपड़े पहनकर और चले जाते हैं सड़कों पर। यह बहुत बड़ी संगठन है, और इसका जन्म क्यों हुआ था, तो जर्मनी के द्वारा जर्मनी में जब फांसीवाद चरम पर थी, तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया में एंटी फांसीवाद सोच का उदय हुआ था, तो उससे जुड़े हुए लोगों की ये संस्था है, लेकिन अभी यह डोनाल्ड ट्रंप के भी खिलाफ हो गया। आगे देखिए, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा POK में CPEC के तहत 1124 मेगावाट के किस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, और इसे किस नदी पर बनाया जाएगा, तो नाम है इसका कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कौन बनाएगा, तो पाकिस्तान में है और चाइना की कंपनी बनाएगी, यानी CPEC प्रोजेक्ट के तहत ही बनेगा, और किस नदी पर, तो झेलम पर। और क्यों तब क्या होगा कि POK में है, यानी भारत के कश्मीर में है, तो भारत सरकार इस पर एतराज़ करेगी। 38 नंबर, भारत के शीर्ष भारत के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार विभाग एवं DST मंत्रालय के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी की किस राष्ट्रीय नीति का निर्माण शुरू किया गया है, तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, यानी STIP 2020 का राष्ट्रीय नीति है, उसका निर्माण आरंभ कर दिया गया है। 39 नंबर, समीक्षा बैठक से चर्चा में रहे नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल यानी NPCI का गठन कब हुआ था एवं किस उद्देश्य हेतु किया गया, तो यह NPCI का गठन 1958 में हुआ, नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल। और काम क्या है इसका, तो ऊर्जा, पर्यावरण, व्यापार प्रक्रिया संवर्धन एवं विशेषज्ञ सेवा हेतु यह संस्था काम करती है।
40 नंबर, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में किस संस्थान पर कोविड-19 के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जोरहाट असम। और असम में क्या हुआ है हाल ही में? तो डिब्रू साखेवा नेशनल पार्क में जो भारत सरकार की रिफाइनरी नहीं, जो तेल का कुआं है असम में, उसमें भीषण आग लग गया है। 41 नंबर, 2 अभिनव कीटाणु शोधन समाधानों को समर्थन देने से चर्चा में रहे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का गठन कब की हुआ? तो 2000 में गठन हुआ था। किसका? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। और यह किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है। 42 नंबर, भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में अग्रणी बनाने हेतु 50,000 करोड़ रुपए के 3 योजनाओं की परिकल्पना की गई है। तो कौन कौन योजना है? 3। पहला योजना देख लीजिए, ये है PLI। दूसरा योजना है, उसका नाम है SPECS। और तीसरा योजना है, इसका नाम है EMC 20A। तो देखिए PLI का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि इसमें उत्पादन कीजिए, आपको सरकार क्या करेगी? इंसेंटिव देगी। दूसरा होता है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर मतलब क्या? IC चिप की बात हो रही है, तो इसका उत्पादन भारत में 9 के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का भी उत्पादन में भारत क्या है? तो नील बटे सन्नाटा है। क्या करेगी सरकार? तो सरकार इसमें भी प्रमोशन करेगी उसके उत्पाद का, भाई आप बनाओ, हम बेचवाएंगे। और EMC 20A क्या है? तो मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यानी सरकार क्या करेगी? जो क्लस्टर है, क्लस्टर मतलब क्या? गुच्छा, कि जहाँ पर एक तरह की बहुत सारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स जो मोबाइल बनता है ऐसा थोड़ा ही कोई एक कंपनी बना लेती है। कहीं पे उसका IC चिप बनेगा, कहीं पे उसका स्क्रीन बनेगा, कहीं पे उसका खोल बनेगा, कहीं पे उसका चार्जर बनेगा। तो वह एक तरह से सरकार क्या करेगी? तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर क्लस्टर का मॉडिफाइड, यानी उसका विकास कराएगी सरकार। 43 नंबर, 125वें वार्षिक सत्र से चर्चा में रहे भारतीय उद्योग परिसंघ है, यानी CII की बात हो रही है, कि थीम क्या थी? तो इसका थीम था नए विश्व के लिए भारत। और इस संगठन का अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम किर्लोस्कर। और नए विश्व के लिए भारत निर्माण, जीवन, आजीविका, विकास, इनका क्या थीम था? बहुत बड़ा का क्या? नए विकास के लिए भारत है, में क्या करेंगे भारत निर्माण में? ये जीवन, आजीविका, विकास के लिए काम करेंगे। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम किर्लोस्कर हैं। 44, इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020। इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020 में ब्रिटेन में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भारतीय कंपनी का दर्जा किसने हासिल किया है? तो ब्रिटेन में सबसे तेज बढ़ने वाली भारतीय कंपनी नाम है एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड, एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड, EPAL। और 45 नंबर, हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है इनका? तो ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त कौन होगा? तो नाम है इनका गायत्री आई कुमार। और जितने भी कॉमनवेल्थ देश होते हैं उसमें राजदूत उसको नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है उच्चायुक्त। 46 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? तो चैंपियंस पोर्टल। तो क्वेश्चन आ जाएगा चैंपियंस पोर्टल संबंधित किससे है? तो यह MSME से है, MSME मंत्रालय से है। हालिया संशोधन के अनुसार क्रमशः निवेश और टर्नओवर के संदर्भ में MSME की नई परिभाषा क्या है? तो MSME क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो माइक्रो में क्या होगा? आप अगर 1 करोड़ रुपया तक निवेश किए हुए हैं तो क्या होगा? 1 करोड़ से कम, तो आपका कंपनी अभी माइक्रो है। और उसका टर्नओवर क्या होना चाहिए? 5 करोड़ रुपया से कम होगा, तो क्या होगा? वह कंपनी अभी माइक्रो है। इसी तरह है स्मॉल मतलब क्या? उसका निवेश कितना होना चाहिए आपका? 5 करोड़ रुपया से कम का अगर आपका कंपनी है जिसमें पैसा लगाए हुए हैं तो वह अभी स्मॉल है। और अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो क्या हो गया? वह अभी स्मॉल कंपनी है। वहीं मध्यम यानी मीडियम क्या होगा? अगर आपने अपने कंपनी में 50 करोड़ रुपया निवेश कर दिया, 50 करोड़ तक, 5 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ तक, तो ये क्या हो गया? तो आपका कंपनी अभी मीडियम में है। और 50 करोड़ से अधिक लेकिन 250 करोड़ रुपया तक
आपके कंपनी का टर्नओवर है तो आपका कंपनी कैसा हो गया, तो अभी मध्यम कैटेगरी का है, यानी कि यह मीडियम है। 48, हाल ही में रेहड़ी विक्रेताओं के लिए किस माइक्रो क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई है, तो उसका नाम है पीएम स्वनिधि, और इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, और इसके मिनिस्टर कौन है, याद कीजिए, दाढ़ी वाले, क्या नाम है उनका, कौन पुरी, कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए, रेहड़ी विक्रेताओं की माइक्रो क्रेडिट प्रबंधन से चर्चा में रहे मी मित्र पोर्टल और पैसा पोर्टल क्रमशः किन संस्था की पहल है, तो मी मित्र पोर्टल यह सीडीबी का है, और पैसा पोर्टल तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित पोर्टल है। 50 नंबर, चर्चा में रहे कृषि उत्पादों के उचित मूल्य की अम्ब्रेला स्कीम, क्या नाम था, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा योजना में कौन से उपयोजना शामिल है, तो इसमें क्या होगा, मूल्य समर्थन योजना, मूल्य समर्थन योजना में क्या होगा, पीएसएएस, यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान से संबंधित है। वहीं भावांतर भुगतान योजना, इसमें क्या होगा कि आप सरकार ने प्राइस रखा 20 रुपया, आपका सामान बिक गया 5 रुपया, जो अंतर है 5 रुपया, ये आपके बैंक अकाउंट में सरकार आपको दे देगी पैसा, तो भावांतर भुगतान योजना, तो इसका नाम है पीडीपीएस, तथा प्रायोगिक निजी खरीद और तथा भंडारण योजना पीपीएसएस, तो इससे क्या है, तो चर्चा में रहे कृषि उत्पादों के उचित मूल्य की अम्ब्रेला स्कीम है, उसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यानी पीएम आशा योजना में कौन कौन से उप योजनाएं शामिल है, तो यही इतना है, कौन कौन, तो मूल्य समर्थन योजना, भावांतर भुगतान योजना, और देखिए प्रायोगिक निजी खरीद तथा भंडारण योजना। हाल ही में जारी हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य चर्चा में रहे एमएसपी को, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को, किस समिति ने उत्पादन लागत से कम 50% ज़्यादा की सिफारिश की थी, यानी कि अगर उत्पादन लागत 100 रुपया हो, सरकार को क्या चाहिए, कम से कम 50% आप उनको मुनाफा दीजिए और 150 रुपये में खरीद लीजिए। किनका कहना था, तो स्वामीनाथन आयोग, यह क्या है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक है, और इनको पहला क्या मिला था इनाम, तो इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, नोबेल पुरस्कार छोड़कर, और शायद भारत रत्न भी अभी नहीं मिला है। 3 राज्यों के शामिल होने से चर्चा में रहे वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब क्या, जिस तरह एटीएम कार्ड में हम लोग कहीं जाते हैं और किसी भी एटीएम कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं, इसी तरह वन नेशन वन राशन कार्ड सरकार की स्कीम है, जिसमें क्या होगा कि जो लाभार्थी, जो बीपीएल वाले जिसके कार्ड धारक हैं, जो सरकार से कम रियायती रेट पर अनाज लेते हैं पीडीएस शॉप के थ्रू, वह देश के किसी भी राज्य में जाएंगे और वहाँ पर उनका एक एटीएम कार्ड के जैसा लगा रहेगा, वो मशीन में लगाएंगे, जो डीलर के पास मशीन होगा पीओएस टाइप का, और वहाँ पर वो पंजीकृत हो जाएंगे और वहाँ से अपना वो अनाज ले उठा लेंगे। एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली आईएमपीडीएस, पीडीएस मंत्री कौन है, तो रामविलास पासवान। पाकिस्तानी जासूसों से चर्चा में रहे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है एवं किस संधि के तहत यह लागू किया गया था, तो राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करना है, यानी कि राजनयिक अगर कोई आए, जैसे कि भारत में क्या हुआ था, भारत में 2 पाकिस्तानी जासूस पकड़ाए थे, वो राजनयिक थे, तो कानून क्या होता कि सरकार गिरफ्तार करती, गोली मारती, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि वो राजनयिक थे। अतः वियना कन्वेंशन में क्या हो गया, कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसमें 1961 में क्या लिखा हुआ है कि आप राजनयिकों को कुछ गलत उनके शारीरिक रूप से या कोई मानसिक रूप से कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आपको उनके देश में जाने को कहते हो कि आप 24 घंटा में यहाँ से चले जाइए। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है, नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला। 55, किरण रिजिजू क्या है अभी, तो खेल मंत्री, और कहा गया तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, अरुणाचल प्रदेश से। हाल ही में अरब सागर में उठने वाले तूफान के कारण केरल समेत अन्य राज्यों के द्वारा चेतावनी जारी की गई थी, तो उस तूफान का नाम क्या था, निसर्ग। यह कहाँ आया था, अरब सागर में। इसी तरह अम्फन आया था, तो यह कहाँ था, तो यह पश्चिम बंगाल में, यानी क्या बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान था। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, नीति आयोग के द्वारा सतत कृषि पर आयोजित कन्वेंशन से चर्चा में रहे परंपरागत कृषि योजना को कब शुरू किया गया था एवं इसका उद्देश्य क्या था, तो परंपरागत कृषि योजना की आरंभ 2015 में हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देना। तो पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन है पूरी दुनिया में, तो भारत का सिक्किम राज्य।
हाल ही में आह्वान किए गए वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट माई लाइफ माई योगा का संचालन किन संस्थानों के द्वारा किया जाएगा? तो माई लाइफ माई योगा का संचालन आयुष और इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा किया जा रहा है। बाबा रामदेव न लगा दीजिएगा पतंजलि। 58 नंबर, हाल ही में लॉन्च किए गए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ कार्यक्रम किन संस्थानों की संयुक्त पहल है? तो यह मैटी इंटेल इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की संयुक्त पहल है। 59 नंबर, अल्पसंख्यक मंत्रालय के उल्लेख से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार परक अवसंरचना का निर्माण करना है। किनका लक्ष्य? तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है, यह अल्पसंख्यकों को संबंधित है। 60वें नंबर, ग्रास रूट के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध करवाने हेतु आरंभ की गई खेलो इंडिया ई पाठशाला किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च करने वाले तो भारतीय खेल प्राधिकरण की संस्था कौन है? तो साई, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के द्वारा लॉन्च किया गया। 61 नंबर, भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल किए जाने से चर्चा में रहे G7 में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसमें और कौन कौन से देश हैं G7 में, पहले देख लेते हैं। तो G7 यानी कौन? जो विकसित 7, पहले तो ये 6 थे लेकिन बाद में पहले 5, छठा कौन आया? क्षेत्र में कनाडा, तो यह 7 हो गया। और 7वें के बाद में 1998 में कौन आया था? रूस, तो यह 8 हो गया था, लेकिन 2014 में रूस को निकाल दिया गया था। तो क्षेत्र में कौन थे? 6। तो कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश पहले से ही G7 में हैं। अब किसको इसमें शामिल करने की बात हो रही है? तो भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है, यानी G10। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि G11 कर दिया जाए, क्योंकि इसमें रूस को भी शामिल कर दिया जाना चाहिए। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली प्रथम निजी कंपनी कौन है? नाम उसका SpaceX, और इस कंपनी के मालिक कौन है? तो एलन मस्क। इसने क्या किया? अभी हाल में ड्रैगन 9 उसका रॉकेट का नाम था, उसने क्या किया था कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में सफलतापूर्वक पहुंचाया था। 63 नंबर, हाल ही में SpaceX के द्वारा किन अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में भेजा गया? तो नाम इनका है बॉब बेहकेन और डोग हर्ले। बॉब बेहकेन और डोग हर्ले इनका नाम है। बैंकों में प्रबंध, यहाँ देखिए, बैंकों में प्रबंध निर्देशक के नियुक्ति की सिफारिशों से चर्चा में रहे बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किस समिति की सिफारिशों से कब किया गया था? तो बैंकों में प्रबंध निर्देशक के नियुक्ति की सिफारिशों से चर्चा में रहे बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन PJ नायक समिति के पर किया गया था। और यह सिफारिश कब हुआ? तो 2016 में। तो PJ नायक समिति का संबंध तो बैंकों में प्रबंध निर्देशक की नियुक्ति से संबंधित है, यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन करना है। 65 नंबर, बैंक ऑफ राजस्थान के पूर्व प्रवर्तकों पर जुर्माना लगा है। तो लगाने से चर्चा में रह क्या नाम? इनसाइडर ट्रेडिंग का विनिमय किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो विनिमयन, यानी उसके जो कर्ता धारता, जो उसके मुख्य रेफरी कही, जैसे कि बैंकों के हेड कौन है? तो RBI हो गया। IRDA क्या है? तो LIC का हेड है। ट्राई क्या है? तो दूरसंचार कंपनियों का प्रमुख होता है। इसी तरह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI क्या है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का विनिमय करता है, यानी शेयर बाजार के मुख्य कर्ता धरता है। 66 नंबर, अमेरिका द्वारा WHO के संदर्भ में पुनर्विचार के आग्रह से चर्चा में रही यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? चर्चा में क्यों है WHO? क्योंकि इन्होंने कोरोना के बारे में सही जानकारी पूरी दुनिया को न दिया। कहा जाता है कि जो इथियोपिया के जो इसके हेड थे, क्या नाम था उनका? एडेनो, इसमें शामिल कुछ पूरा नाम है, आएंगे वो। तो उन्होंने क्या किया? वो चीन के एजेंट शामिल हो गए, अतः अमेरिका को गुस्सा आ गया, उसने WHO का फंड रोक दिया। तो यूरोपियन यूनियन यह क्या है? तो यूरोपीय देशों का एक संगठन है। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप अमेरिका विचार करें, क्योंकि यह अभी दुख की घड़ी है, तो इसमें आप इस तरह से कोई अपना हाथ पीछे न खींचिए। तो और यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष कौन है? तो नाम इनका उर्सुला वोन डेर लेयन। उर्सुला वोन डेर लेयन ने कहा कि तो जर्मनी के पहले विदेश मंत्री थे। और यूरोपियन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स और लग्जमबर्ग में है।
67 नंबर, हाल ही में सरकार के द्वारा रोक लगाने से चर्चा में रहे वेबसाइट विट्रा सफर, याद कीजिए विट्रा सफर किस प्रकार की सेवा प्रदान करती है? तो यह फाइल शेयरिंग वेबसाइट थी। पहले भारत सरकार भी अपने फाइल शेयरिंग इसी से कर, किससे? तो विट्रा सफर से, लेकिन सरकार ने इस पर क्या किया? तो अब रोक लगा दिया, प्रतिबंधित कर दिया। 68 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 से सुरक्षित व्यवसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन किस देश की पहल है? इसमें जुड़ने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह सिंगापुर का है। कौन नाम है इसका? ग्रीन लेन। इसमें क्या होगा? कोविड-19 में सुरक्षित व्यवसायिक एवं निजी यात्रा हेतु एक ग्रीन लेन कार्ड बनेगा, मान लेते हैं। और पहला देश मतलब कि शुरू करने वाला देश सिंगापुर, और इसे जुड़ने वाला देश तो चीन है। 69 नंबर, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस मनाया जाता है एवं इस वर्ष WHO द्वारा तंबाकू प्रसार को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम चलाया जा रहा है? तो देखते हैं, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई। इसका थीम इस पर क्या है? तो #टोबैको एक्सपोज्ड, टोबैको को एक्सपोज करो, बताओ इसको खाने से क्या क्या होता है। 70 नंबर, सरकार ने कृषि उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने एवं निजी निवेश हेतु किस अध्यादेश को संस्तुति दी है? सरकार ने एक क्या किया? तो अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति ने अध्यादेश पारित कर दिया। यह अध्यादेश कैसे पारित होगा? तो राष्ट्रपति का एक आर्टिकल है संविधान का 1, 2, 3, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो अध्यादेश जारी कर देते हैं। अध्यादेश का वैलिडिटी कब होगा? 6 महीने और 6 सप्ताह। कभी पॉलिटी में आइएगा, देखिएगा हमारे वीडियो को, तो पता चल जाएगा कि क्यों 6 महीने और 6 सप्ताह होता है। मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा 2020, यानी सरकार ने कृषि उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने एवं निजी निवेश हेतु एक अध्यादेश को संस्तुति दी। उसका नाम क्या है? यही नाम है, भारी भरकम क्या? तो मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और किसान सेवा 2020। हाल ही में एक देश एक कृषि बाजार बनाने हेतु सरकार द्वारा किस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई है? तो कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा 2020। अब क्या होगा? पहले था कि अगर कोई क्षेत्र है उसमें किसानों को ही बांट दिया जाता है कि आप यहाँ किसान हैं, अब इसी APMC मार्केट में जाकर अपना कृषि प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन अब नहीं होगी, अब एक राज्य के किसान भी दूसरे राज्य में जाकर भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। 72 नंबर, सरकार ने दलहन, अनाज, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसे वस्तुओं की सूची से हटाने हेतु किस अधिनियम में संशोधन की घोषणा की है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम से सरकार ने क्या कर रही है? तो सरकार ने दलहन, अनाज, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसे वस्तुओं को हटा दिया है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की लिस्ट से इनको हटा दिया गया है, क्योंकि यह अभी भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 73 नंबर, कोविड-19 उपरांत भारत लौटे भारतीय नागरिकों के स्किल मैपिंग हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो नाम इनका स्वदेश, मतलब स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। मतलब क्या होगा? जो विदेश में पहले काम करते थे, उनका नौकरी खत्म हो गया, अब वहाँ से आएंगे तो एक फॉर्म भरेंगे, उसमें अपने बारे में बताएंगे कि वो वहाँ क्या करते थे, उनके पास कैसी योग्यता है, कैसा अनुभव है। उस आधार पर भारत सरकार या जो कंपनियां हैं वह उनको अपने यहाँ देश में ही नौकरी दे देगी। 74 नंबर, हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा कोलकाता बंदरगाह को किस नए नाम से अलंकृत किया गया है, यानी नाम बदल दिया गया है? नाम हो गया अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह।